आज राजधानी रांची के हवाई मार्ग स्थित होटल ग्रीन एगर्स में विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत के द्वारा आहूत प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विहिप प्रांत सह मंत्री एवं अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हेतु झारखंड के घर घर तक अक्षत वितरण निमंत्रण अभियान के प्रांत प्रमुख मनोज पोद्दार ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अपने प्रांत के सभी जिलों में अयोध्या में हो रहे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण घर घर तक देने का महाअभियान कल संपन्न हो गया। इस अभियान में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुषांगिक संगठन, सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन के लोग रहे। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष चंद्रकांत राजपत जी ने कहा कि अभियान में लगे कार्यकर्ताओं के अनुसार पूरा हिंदू समाज भक्तिपूर्ण भाव से अक्षत कलश का स्वागत किया, जैसे मानो उनके घर साक्षात श्री राम आए हैं। पूरा प्रदेश ही राममय हो गया है और हो भी क्यों ना, जब हिंदू समाज का यह पावन अवसर 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि अब अभियान के दूसरे चरण में हिंदू समाज मंदिरों की सफाई, मंदिरों की साज सज्जा करेंगे। मंदिरों में कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान हेतु कार्यक्रम की योजना बनाकर उसे पूर्ण व्यवस्था से चिंता करें। विशेष आग्रह 22 जनवरी को संपूर्ण हिंदू समाज प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने निकट के मंदिरों में एकत्रित होकर कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान करें। मंदिरों में प्रोजेक्टर, स्क्रीन, टीवी आदि के द्वारा सीधा प्रसारण की व्यवस्था करें। घर की माताएं बहनें अपने अपने घरों में आरती की थाली लेकर मंदिर जाएं और जब अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम आरती हो तो उस आरती में अपने स्थान पर उपस्थित सभी लोग खड़े होकर उस आरती में शामिल हो जाएं। अभी जो अब हमारा 15 तारीख से जो अभियान चलेगा, सब मंदिरों में सफाई का अभियान है, अपने घरों में सफाई का अभियान है और संतों का जो आह्वान है कि मंदिर केंद्रित कार्यक्रम करना है। क्योंकि आज यह स्थिति है कि हम हिंदू लोग मंदिर जाना कम पसंद करते हैं, अपने घर में ही ज़्यादा पूजा पाठ करने का प्रयास करते हैं। तो अब संतों का आह्वान है कि मंदिर में जाने का हिंदुओं से आग्रह करना और कम से कम प्रत्येक दिन एक बार हिंदू लोग मंदिर जाएं, ताकि हमारा मंदिर साफ सफाई रहे, भजन कीर्तन हो और धार्मिक अनुष्ठान में सब हिंदू का जुड़ाव हो, ताकि नास्तिकों का संख्या कम हो और आस्तिकों का संख्या ज़्यादा हो। इस निमित्त ये कार्यक्रम है अपना मंदिर का। और राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है उसमें काम शुरू हो गया है। 17 तारीख को वहाँ पर रामलला जी भी विराजेंगे और उस निमित्त जो अपना जो कार्य चल रहा है इसमें अभी हमारा कार्य 22 जनवरी तक तो चलेगा ही। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा, यहाँ से 52 संत जा रहे हैं अपने अयोध्या और सारे लोगों का वहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है। 2 फरवरी को हम लोगों को जाना है, जितने पदाधिकारी हैं अपने जिला से ऊपर वो भी वहाँ जाएंगे, उसकी व्यवस्था होगी। और हम लोगों ने जो आग्रह किया है परिवारों से कि 26 फरवरी के बाद हम लोग सारे लोग मिल कर के जाएँ और 26 फरवरी के बाद आपको निमंत्रण दे रहे हैं और वो सारे परिवारों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग जाएंगे। इस कार्यक्रम में जो हम लोगों ने गया है, गाँव में दूर भी गए हैं, आदिम जनजाति के पास भी गए हैं, जो एकदम किनारे हैं, पहाड़ के नीचे हैं, उन लोगों का जो हम लोग को मिला है स्वागत जो उन्होंने किया है उसको हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उन लोग आदिवासी होते हुए कंदमूल खाते हुए भी उन लोगों ने जिस ढंग से हम लोग का स्वागत किया, कंदमूल खिला करके स्वागत किया और धन्य हो गए वो लोग हम लोगों की आरती उतारे हैं और कहे हैं कि राम जब वन में थे तो हम ही वनवासियों के घर में थे, इसलिए आप रामदूत बन करके आए हैं तो हम आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं और बुला करके हम लोग को उस घर में ले जा करके निमंत्रण हम लोगों ने बांटा है। इसलिए हम लोग का ये अभियान बहुत सफल रहा और हम लोग इस अभियान में सारे लोग लगे हुए हैं और जो हमारा लक्ष्य था उसकी भी हम लोगों ने पूर्ति किया है। क्योंकि 22 जनवरी को पूरा देश राममय रहेगा, इस उपलक्ष्य में हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि 22 जनवरी को राजकीय अवकाश डिक्लेयर किया जाए, ताकि सारे लोग अपने घर में पूजा पाठ कर सकें और राम मंदिर के इस भव्य उद्घाटन समारोह में
ऑनलाइन जुड़ सकें। ये हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है। ऑलरेडी इसके लिए हम लोग पिटीशन दे चुके हैं, उनको रिक्वेस्ट दे चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार समझेगी और इस बात को उसमें लेके आएगी, संज्ञान में लेके आएगी। पाँच 500 वर्ष का पुराना संघर्ष था, संघर्ष समाप्त हुआ और जो सच्चाई थी उसकी विजय हुई है। हिंदू समाज का, सनातन समाज का बहुत लंबा संघर्ष एक मुकाम पे पहुंचा है इस कार्यक्रम के साथ। अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन हाँ सरकार लेगी, उम्मीद करते हैं लेगी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है आपको कि सरकार घोषणा बिल्कुल करेगी? बिल्कुल उम्मीद है। सनातन समाज जो कि इस राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा है, सरकार जरूर लेगी। सर, अभी एयरपोर्ट पर सुबोध खान जी ने बयान दिया है कि मंदिर के नाम पर आप लोग, मतलब संघ और बीजेपी पर उन्होंने ये निशाना साधा है कि राजनीति करें और जनता को भ्रमित करें, जबकि मंदिर की जो पहल थी ताला कांग्रेस ने ही खुलवाया। देखिए, हम लोग विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हैं, किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को ना हम सपोर्ट करते हैं ना उसके विरोध बोलते हैं। हमारा मंदिर है, हमारे रामलला का मंदिर है। मंदिर 500 साल के बाद बन रहा है और मंदिर बनने में जिसकी सहभागिता रही, जिसकी नहीं रही, वो आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल से हम लोग उसके ऊपर नहीं, क्योंकि आप भी आनुषंगिक इकाई हैं संघ के। जी, उन्होंने संघ पर ही कहा है। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत बात है। ये पूरे सनातन समाज का मंदिर है, ये कोई विशेष पॉलिटिकल पार्टी का मंदिर नहीं है। जो भी मंदिर का समर्थन करता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी समर्थन करती है, उसका स्वागत है। जो नहीं समर्थन करते हैं वो समझें, किसी को हम इस मैटर में फोर्स नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया के अंदर, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर रामलला के मंदिर का जो 22 तारीख का उद्घाटन होगा, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है, पूरी दुनिया से पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो ये कहाँ सवाल उठता है कि भाई कोई पॉलिटिकल एजेंडा कहीं पर हो। हम लोग बहुत उसके ऊपर हैं। रामलला कोई पॉलिटिकल एजेंडा से जुड़े हुए नहीं है। रामलला वो सबके बहुत ऊपर हैं और हम लोग सब मिलके इतने बड़े एक पर्व को पूरे संसार को साथ में मनाएं, उसकी आशा करते हैं। किया जाए, बहुत खुशी है। मैं तो कहता हूँ पूरे देश के सारे सांसद चिट्ठी लिखें। एक सांसद क्यों, पूरे देश के सारे सांसद को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि आप हमारे सारे देश के सारे राज्यों में पूरी तरह से राजकीय अवकाश डिक्लेयर होना चाहिए, ताकि पूरा देश इसमें इस खुशी का हिस्सा बन सके। सर, ये तो केंद्र सरकार भी जारी कर सकती है, ये घोषणा कर सकती है। देखिए, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, सरकार का देखिए, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, ये हमारा एजेंडा या हमारा वो नहीं है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सरकार जो भी है, जिसकी भी सरकार है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार चला रही है, वो पूरे देश के सेंटिमेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझ रही है कि पूरा सनातन समाज इसके पीछे 500 वर्ष से लगा हुआ है। 500 वर्ष के बाद हमारे पास ये खुशी आ रही है, जो अनेक दिवालियों को जोड़ के जो खुशी मिलती है, वो खुशी हम लोग एक सनातन समाज को मिल रही है। तो इस खुशी में जो साथ में आना चाहिए उसका स्वागत है। उजाला है, इसको खिड़कियां बंद करके, लाइट बंद करके अकेले सोना है अंधेरे में, तो सोए। रामलला तो चारों तरफ उजाला फैला रहे हैं। ग्रामवासियों से लेके शहरवासियों तक, यहाँ से सरकार की मदद लेके, अलग अलग प्लेटफॉर्म की मदद लेके, हम लोग बहुत बड़े समाज को यहाँ से टाइम टू टाइम एक साथ नहीं ले रह सकते हैं। समय समय पर ले जाने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। 22 तारीख के बाद इसके बारे में जरूर आप लोग को कार्यक्रम और डिटेलिंग करके आपको बताएंगे।